सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम वाणी संतों की क्यों मानी गई है कि दुनियादारी के जो गीत गाए गए वो तो सिर्फ उड़ जाने वाले हैं, और संतों की वाणी इस जीव के हित की है, कल्याण की है। जीव को पता नहीं है वो किस जेड़ में बंद है, क्योंकि जितने भी जीव इस संसार में हैं वो इस काल की जेड़ के अंदर बंधे हुए हैं। तो सब सोचते हैं कि हम बंधे हुए हैं ही नहीं, लेकिन इस काल के दायरे में, इस जेड़ में ही रहते हैं। पता कब लगता है इंसान को? जब जेल से बाहर होता है, वो बताता है कि तुम तो बंधन में हो, यहाँ वास्तविक खुशी नहीं है। संसार में दुख है, चिंता है, पीड़ा है, क्लेश है, लड़ाई झगड़े हैं, मरना जीना है, हर प्रकार के दुख लगे हुए हैं, लेकिन साथ भूल लगी हुई है। वो रोजाना हमारे साथ घटित होते हैं, देखते हैं, फिर भूल जाते हैं। दुख आता है, दुखी होते हैं, कुछ दिन के बाद में फिर उसको छोड़ के दूसरी चीज में लग जाते हैं। उस दुख को भूल के सुख की तलाश करते हैं। कुछ समय के लिए सुख मिल भी जाता है तो फिर छूट जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं है। तो अस्थायी चीज़ जो है उसका क्या प्राप्त करना, लेकिन प्रभु का नाम की भक्ति वो स्थायी है। इस चीज़ का ज्ञान भी सबको है। इसने तो कह दी कि चुंदरी मेरी मैली है, इसका कल्याण किस विधि हो। ये भी पता है कि किस प्रकार से चुंदड़ी मैली हुई है। चुंदड़ी का मतलब रूह से है, जीव आत्मा से है। ये हम सब जानते हैं क्यों हुई। कोई भी इसमें अपने विचार और ख्याल से उन्होंने लिखी भी ये बात, रामनारायण ने, जिनकी ये वाणी है कि भाई जीव तो स्वाद के बस, कि तरह तरह के व्यंजन और स्वाद चखने के कारण जो है हम उस चीज़ को तो भूलते चले गए जिससे इस जबान से जो काम लेना चाहिए। दूसरी वाणियों में आपने सुना भी होगा कि प्रभु ने चरण दिए थे कि गुरु दरबार की ओर जाने के लिए, हाथ दिए थे काम करने के लिए, आंखें दी थी प्रभु के दर्शन करने के लिए, कान दिए थे प्रभु के गीत गुणगान सुनने के लिए, जबान दी थी उनका गुणगान करने के लिए, दिमाग और मन दिया था उनके चरणों में अपने मन को लगाने के लिए। लेकिन वो काम छोड़ के हमने किस चीज़ में जिब्बा को दुनिया के स्वाद रसों में फंसा दिया। कानों से हमें जो है दुनियादारी की निंदा चुगली बुराई सुनने में लगा दिया। आँखों से हमने बुरी चीज़ों को तो देखना शुरू कर दिया, लेकिन अच्छाई की ओर हमने दृष्टि नहीं डाली। और सब कुछ इन पांचों इंद्रियों के करने के कारण सारे के सारे हमें दोष लगते हैं। ये रूह तो पवित्र है, ये परमात्मा के अंश है, उसमें दोष नहीं था। दोष कहाँ लगे? दुनिया में आके लगे। अगर दोषों से रहित होना हो, मुक्त होना हो, तो इसलिए संतों ने तो 3 बंध बताए। उन 3 बंधों का मतलब भी बड़ा विशाल लंबा चौड़ा है। आंखों को बंद करने के लिए बोले, आंखों को बंद करने का मतलब ये थोड़ा है। एक गलती करी थी सूरदास जी ने। एक सुंदर नारी के देखने के कारण उसको पता लग गया कि इन आंखों का दोष है, कि सुंदर औरत को देखने से इन्होंने मेरे मन को भरमा दिया है। मैं प्रभु की भक्ति, श्री कृष्ण के गीत गाता था, भक्ति करता था, उनके प्रेम में डूबा हुआ था, लेकिन एक नारी को देख के, एक औरत को देख के, और इन आँखों का क्या किया इन्होंने, मुझे तो बर्बाद कर दिया, मेरे ज़िंदगी के रास्ते से भटका दिया, प्रभु से अलग कर दिया, भक्ति से मुझे जुदा कर दिया। मैं इन आँखों से दुनिया को देखना ही नहीं चाहता। और उन्होंने 2 सलाख लेके कहते हैं अपनी आँखों को फोड़ लिया था। इन इंद्रियों का इतना दोष है।
कि इनके देखने के कारण ऐसे ऐसे काम जो होते हैं, क्योंकि आँखें जो देखती हैं ये हमारे मन को भरमा देती हैं चीज़ें, परंतु सोचने का भी कारण है। अगर इससे ख्याल, अच्छे विचार और सोच लिया जाए उस अपने मन में, तो उस बुराई से बचा जा सकता है। सुंदर चीज़ें देखने के लिए बनी हैं, प्रशंसा करने के लिए बनी हैं, लेकिन ये नहीं कि उसमें अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए बने। परंतु ये काल और माया की रचना है, इसमें ऐसे खेल होते हैं। पर समझदार और ज्ञानवान उससे अच्छे परिणाम भी निकाल लेते हैं। एक राजा ने एक ब्राह्मण की लड़की को देखा, बहुत सुंदर थी। उस लड़की को देख के उन्होंने कह दिया उस पंडित से कि तेरी लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ। और लड़की बड़ी समझदार थी। उसके पिताजी बड़े उसमें चिंता में हो गए कि अब मैं क्या जवाब दूँ, लड़की को कैसे कहूँ। लड़की को जब बताया गया तो लड़की कहने लगी, पिताजी चिंता ना करो, मुझे ले चलो उसके पास। राजा के पास लेके गए लड़की को। लड़की राजा से कहने लगी कि महाराज मुझे कोई आपत्ति नहीं है, शादी करूँगी आपसे, आपकी ये मर्जी है, मैं आपसे शादी करूँगी। आपकी और मेरी उम्र नहीं है शादी करने की, मैं जवान हूँ, आप इतनी उम्र के हो, लेकिन आपकी इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगी, लेकिन मुझे 15 दिन का समय चाहिए। कहने लगे हाँ। बोला 16वें दिन में अपने आप आ जाऊँगी, किसी को संदेश देने की भी जरूरत नहीं। आगे घर आने के बाद में उसने खाना पीना सब छोड़ दिया, नहाना धोना उसने सब छोड़ दिया, और सब छोड़ के अपने योग क्रिया के कारण, ये योग की क्रिया होगी, जल उसने कम से कम पिया, खाना उसने खाया नहीं सिर्फ जिंदा रहने के लिए, नहाना धोना उसका नहीं, कुछ भी उसने ऐसा नहीं किया। देखते ही देखते 15 दिन में सूख के शरीर उसका इतना बुरा हो गया, जो रंग रूप था वो सब जाता रहा, काला कलूटा रंग हो गया, झुर्रियाँ पड़ गई चेहरे पे, शक्ल देखने से भी आदमी को डर लगने लग गया। राजा इंतज़ार करता रहा कि आज 15 दिन हो गए, क्योंकि जिस इंसान को जो तड़फ लग जाती है उसका बड़ा बेताबी से इंतज़ार करता है। एक एक पल पल गिननी उसको निकालनी कठिन हो जाती है। गिन गिन के कहता है 1 गई, 2 गई, या 2 दिन गए, 3 दिन गए, इस तरह से दिन गिनता रहा। 15वां दिन हो गए, 16वें दिन राजा सज धज के सुबह बैठ गया कि आज उसको आना है। आई आके राजा से कहा, दुआ सलाम की। राजा बोले आप कौन हैं, बोलो क्या काम आए हो, पहचान नहीं पाए। बोले जी आपको याद नहीं है कि मैंने वादा किया था मैं 16वें दिन आ जाऊंगी, मैं वही लड़की हूँ जिससे आपने शादी करनी थी, शादी करो मेरे से। हैं? राजा पीछे हट गया। ये क्या हुआ? बोले क्यों क्या हो गया? बोले मैं तेरे शादी नहीं करूँगा। बोले क्यों, अब क्या हो गया? किससे शादी करना चाहते थे? मैं वही लड़की हूँ। जो आप क्या देखते थे, रंग रूप देखते थे, उस मांस को देख के शादी करना चाहते थे, वो मांस नहीं है तो अब तो उसके लिए शादी करना है। मांस और चमड़ी को देख के शादी करते थे, वो नहीं है ना, लेकिन इंसान तो मैं वही हूँ। तो इन आँखों का क्या है, ये आँखों तो पता नहीं देख के आदमी कहाँ भरमा देती है। इन से दृष्टि से अच्छी चीज देखने के लिए बनाई थी। इन आँखों से प्रभु का दर्शन करके उनके गुणों को निहारो, उस रूप को देख के उनके ऊपर आशिक हो, जो तुम्हें इस दुनिया से निकाल दे, इस भरमजाल से निकाल दे, इस अपवित्र और जो ये गंदे कर्मों से उनसे बचा दे। इन कानों से प्रभु का ही गुणगान सुनो। ये गंदे मंदे गीत इधर उधर की बातें सुनते हो ना, ये कुछ देर के लिए तो आपको खुशी तो देते हैं, लेकिन तुम्हारा बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। जैसे भी गीत गाने सुनते हो वैसा ही तुम्हारा मन होगा। जो अच्छे गीत गाते हैं उनके मन पवित्र मिलेंगे, जो ऐसे गाते हैं उनके मन नहीं। गाने बजाने वालों की देखो आप, उनकी हालत अलग से ही नजर आते हैं कि नहीं आते। जिस भी क्षेत्र में जो आदमी काम करता है वैसा बन जाता है।
नाचने वाला नाचने वाले की तरह से ही हो जाता है, खिलाड़ी खिलाड़ी की तरह से ही होता है, सैनिक एक सैनिक की भांति चलता है? चोर डाकू वो अपने अपने जैसे भी कर्म करते हैं वैसे ही होते हैं, तो उसके कर्म के अनुसार। लेकिन इन सब का प्रभाव हमारी ये 500 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिय जिनको कहते हैं, इनके कारण हमारी रूह पर मलिनता के पर्दे चढ़ते हैं। ये है सुंदरी। स्वामी जी महाराज ने भी उसको बहुत लिखी है इसी पे। अब कप में जाऊं धोलान चुनर मेरी मैली भई। कहते हैं कि चुनरी मेरी मैली हुई, घाट घाट पे खोजने का मतलब जिसको तलाश है इस दुनिया से निकलने के लिए, वो संत सतगुरुओं की खोज करते हैं जो उनको अपने मालिक का रास्ता दिखा दे, उस मंजिल तक पहुंचा दे, उसका भेद समझा दे। लेकिन कोई सुजान संत मिलता है वही वो रास्ता दिखा सकता है। कई पाखंडियों के पल्ले पड़ जाते हैं तो भरमा देते हैं, उनके पास से कुछ बताने का समझाने का ज्ञान कसौटी उनकी कुछ होती नहीं है। और जीव बेचारे दुखी हैं, उनको कोई भी कुछ भी कह देता उसी पे यकीन और भरोसा कर लेते हैं। बातों के कहने से कुछ बनता नहीं है, बात तो पता नहीं क्या का क्या कोई कह देगा। लेकिन जब तक वो बातें मन में नहीं उतरती हैं, जीवन में उनके ऊपर नहीं चलते हो, तो उनका कोई हमें फ़ायदा नहीं है। किसी भी प्रकार से हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे जीवन में हम नेक कर्म करें, बुराइयों से बचें। दूसरों की बुराइयों को देख के हम सीखें कि उसने ऐसा किया था, उसका परिणाम उसको बुरा मिला। लेकिन हम भूल जाते हैं, रोज़ाना देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, लेकिन फिर हम उसी बात को हम भी दोहराते हैं, तो हमारी समझ कहाँ गई? ये भूल लगी हुई है इस जीव को कि जो कुछ ये देखता है वो अगले ही पल भूल जाता है। लेकिन जिसको ये याद बनी रहती है, याद किसको बनी रहेगी? जिसने मौत को याद रखना है और जो अपना जीव का कल्याण चाहता है, जिसको ये पता है कि एक दिन आएगा जब हमारे साथी छूटते हैं, हाय तौबा करते हैं, कौन किसी का है यहाँ, कौन मेरा है, बोलो। जब तक यहाँ हो उन चीज़ों का उपयोग कर सकते हो, साथ कुछ नहीं जाना किसी के भी। नेक कर्म करके जाओगे, नेकी करोगे, भलाई करोगे, वो तुम्हारे साथ जाएगी। इसलिए मालिक को याद करना, उनका भजन करना, उनका चिंतन करना, सुमन करना। अच्छी चीज़ को याद करने से पवित्र विचार होते हैं। संत महात्माओं की वाणी सुनने से, दर्शन करने से मन को शांति मिलती है। क्यों कि काल की तो अग्नि जलती है, उस काल की अग्नि में और उस माया के लोभ में ये जीव बहकता हुआ इधर उधर डामाडोल है। लेकिन महापुरुषों की वाणी उनको शांति देती है, रास्ता दिखाती है, अज्ञान मिटाती है और उनको अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है कि नेक काम करो। अपने काम करते करते ही प्रभु का भजन करो, उनको याद करो। प्रभु के गुण अपने आप में आने शुरू हो जाएंगे। जिसको याद करोगे वैसे ही गुण, वैसा ही हाल आपका होगा। बड़े बड़े अब सुबह सुबह जब बैठे हुए थे तो कोई बात चल गई थी, तो मैं कहने लग रहा था कि जो जिससे प्यार करता है वो उस पर अपने न्योछावर हो जाता है। हम जैसे कह देते हैं ना, बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी गुरु आपने कि अपने गुरु पर बलिहार जाऊँ मैं। बलिहारने का मतलब क्या है? अपने देश की हिसाब में कहते हैं बलिहार है। बलिहार, बलिहार का मतलब बल का हार जाना। कितने बल हैं, कौन कौन सा बल हार जाओगे? किसी को ज्ञान का बल है, किसी को धन का बल है, किसी को ऊंची जाति का बल है, किसी को शरीर का बल, ताकत का बल है। बल है, ये ताकत है, अभिमान है। बल का मतलब अभिमान। तो ये गुरु के सामने जाके सभी हार जाओ। ना हम धनवान हैं, ना हम ज्ञानवान हैं, ना हम समझवान हैं और ना ही हम धर्मात्मा हैं। हम तो इस पाप रूपी दुनिया के अंदर एक छोटे से जीव हैं
जिसको ना कोई ज्ञान है, ना कोई समझ है, ना कोई ताकत है, ना कोई हमारे अंदर बुद्धि, अकल और समझ है, वो बल हार जाना है। और जो इस ऐसे बल हार जाता है, जो अपने आप को कंप्लीट सरेंडर कर देता है, फिर वो उसकी संभाल करता है। हम तो अपना आपा तो बचा के रखते हैं। सरेंडर का मतलब क्या होता है कि आदमी अपने आप को अर्पण कर दे कि मैं आपका हूँ। जैसे आप ये माता बहन है, शादी होने के बाद ये अपने पति को अपने आप को अर्पण कर देती है। उसके घर में जो पति कहता है वही काम वो करती है। इसी प्रकार से हमारी सारी दुनिया का पति परमात्मा है। परमात्मा के नुमाइंदे संत होते हैं, वो हमें उन तक पहुंचाने का उससे दिखाते हैं, तो बीच की कड़ी का काम करते हैं। ये सबसे पहले बलिहार उन पर जाओ, जो सदगुरु पर बलिहार जाता है, उनसे प्रेम का नाता जोड़ता है, उनके ऊपर श्रद्धा, विश्वास और यकीन लाता है, तो वो अपने आप उनसे मिलवा देंगे। जैसे किसी राजा का पहरेदार हो और तुम राजा से मिलना चाहते हो, नहीं मिलने देगा, लेकिन उस पहरेदार से तुम्हारी जान पहचान है तो वो आपको सबसे पहले मिलवाएगा। इसलिए संत इसी प्रकार से उस पहरेदार के रूप में काम करते हैं परमात्मा के दरबार का। उनसे अगर हम प्रीति करते हैं, प्यार करते हैं, सच्चा नाता जोड़ लेते हैं, तो उनसे मिलवाने में देरी नहीं होगी। परंतु हम क्या करते हैं, कहने को तो कह देते हैं सब कुछ तेरा है, धन भी तेरा है, मन भी तेरा है, सब कुछ तेरा है, तेरा तेरे को अर्पण करते हुए मेरा क्या लगेगा। लेकिन वो है नहीं, अपना मानते हैं मेरा है। अगर उनका हो तो कर दो। अगर उसकी सच्ची कहानी तो मैं बता दूं, अगर लोग कहानी कितनी बार आप सबको पता है कि भाई जब हम उसके हो गए तो वो हमें किसी पर यूज करो। लेकिन इस बात का गलत अर्थ भी मत लगा लेना कि कई अज्ञान के बसों से इस बात से आदमी का दूसरे फायदे उठाते हैं। कि जब परमात्मा किसी पर अपनी दृष्टि डालता है और उसको आशीर्वाद देता है और इंसान चूक जाता है तो चूक जाए। इंसान की सोची हुई चीज़ कभी होती नहीं है। लेकिन बुरा ना सोचो, अच्छा सोचने की कोशिश करोगे, उसी का चिंतन मनन करोगे तो अच्छा काम तुम्हारा होगा। ये लिखवा लो मेरे से। अच्छा करने की कोशिश करोगे, अच्छा होगा। किसी का बुरा करने की कोशिश ना करो, क्योंकि वो तुम्हें बर्बाद करेगा। तो इसलिए रोज़ाना जब सुबह उठते हो तो कम से कम और बातों को सोचने के बजाय उठते ही दुनिया के कारोबार की सोचने लगते हो। उसका देना है, उसका लेना है, आज उसके पास जाना है, उसका ये, उसका वो। अरे उन बातों को तो कर लेना सारा दिन, जिंदगी, पूरी ज़िंदगी यही तो किया है, यही करोगे। लेकिन जिससे तुम्हें जीवन मिला, शरीर मिला, ये सब कुछ मिला, उसको क्यों भूल बैठे। सुबह उठते ही सबसे पहले यही काम किया करो कि प्रभु मेरे से कोई गलत काम ना हो, किसी का बुरा ना हो, मुझे पाप कर्म से बचाना, नेक काम करवाना, मेरी कमाई में बरकत देना, जिससे मैं अपना भी पेट पाल सकूं और दूसरे का भी हित कर सकूं। मेरे दर पे आया हुआ कोई निराश ना जाए। जो भी मेरे से हो उसके प्रभु नेक काम करवाना और आपकी भक्ति में मेरा मन लगाना। तो मैं कहता हूँ दावे के साथ, ऐसी सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत करोगे, तुम्हारा सारा अच्छा ही अच्छा होगा। परंतु नीयत खराब कर लेते हैं, कोई खाने के बस, कोई और किसी लालच में, कोई कारोबार में, कोई किसी की और उल्टे सीधे कामों के तो विचार तुम शुरू से ही सुबह उठते ही शुरू कर देते हो, लेकिन कभी उस प्रभु को भूले से भी याद नहीं करते। उसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें कोई पाखंड करना हो, कोई आडंबर की ज़रूरत नहीं। कोई कहते हैं नहा के बैठो, कोई कहता है मुंह धो के बैठो, ये करके बैठो, नहीं। प्रभु का नाम तो कभी भी, मैं कहता हूँ अगर रात को भी तुम्हें जब भी जाग आ जाए तो भी उसी का शुक्र करना चाहिए, क्योंकि उसकी मर्जी और इच्छा से हमारे सांस चलते हैं। उसकी मर्जी जब नहीं होगी सांस बंद हो जाएगा। ये चलते चलते पता ही नहीं लगेगा ये मशीन कब खराब होगी। तो जब भी तुम्हें रात को भी अगर सपन में भी अगर कोई ख्याल आता है तो प्रभु का ही ख्याल किया करो, नेक काम करने का किया करो। और
प्रभु से ये मांग किया करो कि मेरी बुद्धि को और मेरे ख्याल और विचार को पवित्र और शुद्ध रखना, ताकि मैं आपकी भक्ति कर सकूं, जीवन को सफल बना सकूं, और इधर को काल और माया की जंजीरों से मुझे बाहर निकालो। अब इस देश में मुझे नहीं रहना है। ऐसे विचार ख्याल करोगे, सच्ची भक्ति यही नाम है। जो इंसान नेक काम नहीं करता है, नाम चाहे वो किसी गुरु का जपता हो, किसी धर्म से संबंध रखता हो, कोई कुछ नहीं है। नेकी इंसान करो, नेकी। जो नेक काम करता है, भलाई के काम करता है, प्रभु उनकी हाजिरी रोजाना अपने हाथ से लगाता है। प्रभु को याद करने की जरूरत नहीं, प्रभु उनको याद करता है। फिर अच्छे काम करने वालों को वो देख लेता है किस किस ने क्या क्या नेक काम किए हैं। और जो दुष्ट काम करता है उसका तो समझो कि कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो बर्बादी, यहीं अपने नरक की कब्र यहीं खोद लेता है, यहीं उसको रहना है, कहीं जाना आना नहीं। चाहे उसको योनि बदलनी पड़ जाएगी, गंदी नीची योनियों में जा पड़ेगा, लेकिन इस जंजीर उसको नहीं तोड़ पाएगा और काल की जड़ में ही रहेगा। तो अच्छी सोच, अच्छे विचार किया करो। क्यों कहो ये भी एक गंदी सोच है, मैं पापी हूँ, मैं नीच हूँ, ये न मत कहो। ऐसे नहीं, हम बहुत पवित्र हैं, हम प्रभु की अंश हैं, परमात्मा बहुत पवित्र है, तो हम पवित्र क्यों नहीं, अपवित्र क्यों हुए? तो अपने ख्याल को ऊंचा और अच्छा रखोगे तो ऊंचे और अच्छे बनोगे, नीचे करोगे तो नीचे ही बन जाओगे। गिरावट कितनी भी लेके आओगे गिर जाओगे, कहीं भी अगर बहकना चाहोगे बहक जाओगे नहीं। अपने मन के अंदर संकल्प दृढ़ रखा करो, जिसका संकल्प शक्ति है वो सारे काम अपने उसके सही होंगे। और जो विचार जिसके डगमगाते हैं, ख्याल जिसका अच्छा ऊंचा नहीं है, सच्ची उसकी सोच नहीं है, तो गिर जाएगा। अपनी सोच को सुधारो, ऊंचे ख्याल रखोगे तो आपका सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। सबको आशीर्वाद।